नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। और स्वागत है आप सबका फिर से मेरी इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स गणित की अर्थात समांतर श्रेणी। आपका 5वां चैप्टर क्लास 10th। आप सबको पता है आज 2 नवंबर है और सभी के हाई स्कूल इंटर के जो परीक्षाएं वो फरवरी में होती हैं, अर्थात आपके पास 3 महीने बचे। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं पढ़ाई संबंधित चीजें आपके पास पहुंचा सकूं उनका रिवीजन कीजिए। मैं बहुत ही मुख्य क्वेश्चन, मुख्य सवाल लूंगा जो आपके मतलब पढ़ाई के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। और वही क्वेश्चन आप मैं वादा करता हूँ आप मेरी मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ करते एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ करते रहिए और आप देखना कि आपका बड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा अगर आप पढ़ने में ठीक है तो। चलिए तो देखिए 5.2 में हम सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है 10, 7, 4 ... का 30वां पद। देखिए सामने देखिए आंसर लिखा हुआ है 10, 7, 4 ... का 30वां पद ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मेरी पिछली वीडियो आप देखिए जो बच्चा इसमें नहीं जुड़ रहा है और कभी कोई दिक्कत आया कभी प्रॉब्लम हुआ तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भैया सर ये बात हमें समझ नहीं आई, क्वेश्चन मैं दोबारा रिप्लाई कर दूंगा। क्या है वो जरूर करें जिसको भी जरूरत है, नीड है वो। और एक्स्ट्रा फालतू के कोई कमेंट ना करें। चलिए देखिए प्रथम पद क्या होता है ए। तो देखो बेटा पहला पद कितना 10 है। सार अंतर क्या होता है डी। सार अंतर क्या होता है डी। तो डी कैसे निकालते हैं बेटा, इसको ए1 मान लो, इसको ए2 मान लो, इसको ए3 मान लो। अब दूसरे वाली में से पहले वाले को घटा देते हैं। घटाओ 7 में से ऐसे लिख लो पहले a2 माइनस a1। तो 7 में से 10 घटाओ। अब होता क्या बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में 3 लिख देते केवल, नहीं माना कि 3 बच्चे लेकिन काय पूछे माइनस के। ओके आगे देखिए a3 माइनस a2, 4 में 7 गई 3। अच्छा 2 स्टेप हल क्यों करना चाहिए, 2 स्टेप इसलिए हल करना चाहिए जिससे पता चल जाएगा कि एक और है नहीं है। मान लो आपने एक स्टेप हल किया 3 आ गया, अगला करा ही ना आपने तो गलत हो जाएगा। अगला भी आपको उतना आना चाहिए है। तो हमारा डी कितना आ गया माइनस का 3। अच्छा और हमें क्या दिया गया 30 हुआ, वहां लिखा हो ना वहां तो एन होता है। क्या होता है वो एन, अर्थात एन बराबर कितनी है हमारी 30। अब एन 30 है, ए का मान 10 है, बी का मान -3 है, तो निकालना क्या है ए एन। क्या निकालना ए एन। लीजिए यहां तक बताइए कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो आप। अब बड़ा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम सारे मान पुट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चे बी को समझे, ये जो नहीं जानते मैथ के बारे में ज्यादा कि ये कहां से आया, ये देखो डी कैसे निकाला मैंने, ये देखो एन का क्या होता है, ये देखो ए एन निकालना है, ये देखो लगाओ तो मान। ए का मान कितना है 10, एन का मान 30, डी का मान -3 करो। बहुत सिंपल है। 10 30 में गया 29 गुना माइनस के 10, 29 यहाँ 87, 87 में 10 77। लीजिए आपका एन कितना आ गया माइनस का 77। लीजिए क्या दे रहे सवाल में कुछ नहीं, आपने देखो ए निकाला डी निकाला। अब मैं इसी बार एक सवाल लेता हूँ वहां से देखिए। सवाल मैथ में हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल, कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई बटे नहीं होगा एन के सात रूप में। फिर दूसरा भिन्न रूप में होते हैं। तीसरा होते हैं पॉइंट इनवर्स। इसलिए आपको तीसरा चौथा तरीका होते नहीं सवाल में। देखिए और से देख लीजिए। और जो कोचिंग नहीं पढ़ रहा है वो चिंता ना करें, वो इनका नोट्स बना सकते हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के हैं, आपको बड़े काम आएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगले सवाल लेंगे हम लोग। लीजिए देखिए गौर से देखिए। तो देखिए भैया
वही काम करना है जो अभी किया था हमने। इसमें 11वां पद निकाला, उसने निकाला था कौन सा, उसने निकाला था 30वां पद। ठीक है, गौर से देखिए। ए का मान -3, A1 A2 A3, डी निकालो। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि प्रथम पद क्या है, साधांतर क्या है, मैं लिख चुका हूं, है ना। अगर आपको याद ना, लिख दे रहा हूं बार बार नहीं पूछना, और बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं लिख दे रहा हूं। प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से, पदों की संख्या को n, पदों की संख्या क्या होती है n, और n क्या होता है अंतिम पद। बस अंतिम पद को एल से दिखाते हैं, वो आगे जब तुम्हारी अभ्यास बढ़ेगी ना तो ये आता है। बस इतना सारा याद होगा, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी का मान कितना है, A2 माइनस A1, -1/2 में से A1 का मान दिखा दो -3, -1/2 माइनस प्लस, बनेगी 2 एकन 2, 1 एकन 1, 3 दूनी 6, 6 में से 5, 5/2। अगर आप हल कर सकते हो, ये आएगा। तो डी का कितना आ गया 5/2, और देखो एन कितनी दी है 11, एन कितनी दी है 11। अब आपको निकालना क्या है एन, बहुत आराम से सवाल करेंगे। देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। देखिए और फटाफट मान, फिर मैं दोहराता हूँ बात, ये चारों बातें एक बार में याद कर लो, जिससे कि इस अभ्यास में कितने सवाल चलेंगे, बार बार यही आता है। प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या, अंतिम पद और सूत्र लगता है। बस देखिए, ए का मान -3, एन का मान 11, डी का मान -5/2, 11 में 10, 2 पंजे 10। ये गलती हो रही है, देखो 6 में से क्या 5 लेंगे प्लस, सॉरी वो मिस्टेक हो रही थी, यहाँ प्लस के 6, 6 में से क्या 5 लेंगे प्लस के, ना कि माइनस करो। 25 3 के 22, जी जी कौन सा बनेगा, ये 11 है। देखिए, तो अभी आपके एक टाइप के 2 साल हो गए आपके, पहला था आपका, दूसरा ये था। गौर से देखिए और नोट जरूर करें, और समझ नहीं आया तो चलिए। थैंक यू वेरी मच।